अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं हीटिंग ऑन करने लगी थी और शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तान से एक दो सिस्टर की काफ़ी रिक्वेस्ट आती है कि जब भी आप हीटिंग ऑन करें तो आप एवरीडे हमसे शेयर कर दिया करें वीडियो में या इंस्टाग्राम पे, ताकि उनको आइडिया होता रहे कि हमारे पास कितनी सर्दी पड़ती है। तो ये तो अभी स्टार्ट है सर्दी का, सर्दी तो अभी आएगी लेकिन काफ़ी सर्दी हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटा सा क्लिप जो है ना, कोई 10 सेकंड का, वो मैं हर वीडियो में ऐड कर ही दिया करूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितनी सर्दी है। खैर ये हमारे घर का टेम्परेचर होता है जो कि सुबह उठते हुए हुआ होता है, क्योंकि रात को हम हीटिंग ऑन नहीं करते, सुबह को करते हैं, क्योंकि अगर रात में हीटिंग ऑन करें तो बहुत घुटन हो जाती है, तो सोया नहीं जाता आराम से। उसके बाद मैंने हसन को स्कूल ड्रॉप किया था। उमामा मेरे साथ थी, मैं और उमामा ही जाते हैं ज़्यादातर। अगर मौसम अच्छा ना हो तो फिर हस्बैंड से कहती हूँ कि वो छोड़ आएँ, क्योंकि उमामा फिर अगर बारिश वगैरह में बाहर जाए तो फिर डर लगता है कि बीमार ना हो जाए। इसलिए फिर उमामा को मैं घर ही रखती हूँ और हस्बैंड जो है वो जल्दी जल्दी हसन को छोड़ आते हैं और आके अपना जो काम है वो स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब जिनकी अपनी जॉब है वो। अभी मैंने नाश्ता बनाना था और नाश्ते में क्या था कि लास्ट व्लॉग में जैसा कि मैंने शेयर किया था कि गोभी बनाई थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इतनी ख़ास कोई बनी नहीं थी। तो फिर वो जब कोई इतनी ख़ास बनती नहीं है तो फिर खानी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि अच्छा ऐसे करती हूँ कि ये इसको ना मैं थोड़ा सा मैश करके ब्रेड के ऊपर लगा लेती हूँ। तो सिर्फ वैसे ही ब्रेड के ऊपर लगाई थी, एक और ब्रेड इसके ऊपर नहीं रखी थी। और इसी के ऊपर अभी मैंने हल्की सी चीज़ जो है ना वो ऐड कर देनी है। मैं भी आपके सामने ही करती हूँ। सिर्फ मैंने हल्का सा सालन लगाया है, इतना हल्का नहीं है, खैर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा सालन लगा दिया है और साथ मैंने चीज़ जो है जनाब वो ऐड कर दी है। आप कहेंगे कि हर चीज़ में मैं क्यों चीज़ ऐड कर देती हूँ यार, आपको पता है अभी, क्योंकि मुझे चीज़ बहुत पसंद है और मैं हर चीज़ में ऐड कर ही देती हूँ, ना चाहते हुए भी। ऐड होनी हो या ना होनी हो, लेकिन अपनी मर्ज़ी होती है इंसान की कि आपने क्या करना है, कैसे क्या चीज़ आपने ईजाद करनी है तो आप कर लेते हैं बस। और मैं भी ऐसे ही इसके ऊपर हर चीज़ के ऊपर खैर ऐड कर ही देती हूँ। और फिर इसको मैंने थोड़ा सा ग्रिल कर लेना है। इस ग्रिल का भी मुझे पूछते हैं तो मैं इसका भी आपको आई थिंक एक दो बार बता ही चुकी हूँ। ये मैंने ली थी, लिडल से ली थी। कितने पाउंड की? 20 पाउंड के आसपास थी, अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये हमने ब्रेडफोर्ड से ली थी, तब हम वहाँ रहते थे। तो अभी इसको मैंने थोड़ा सा कर लिया है, हल्का फुल्का सा सालन भी साथ ही गर्म हो गया और चीज़ भी मेल्ट हो गई है। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, बहुत मज़े की बनती है जनाब। ये मेरा नाश्ता हो गया था। उसके बाद जो वैक्यूम है ना, आजकल ना मैं तकरीबन हर दूसरे दिन वैक्यूम कर लेती हूँ पूरे घर में। वो पता है आपको बताऊँ कि मैं क्यों करती हूँ? मेरी रीज़न भी ना अजीब ही तरह की होती हैं, सिली टाइप की, कि ऐसे लगता है कि वैसे जब मैं बैठी होती हूँ सर्दी काफ़ी होती है तो मुझे बैठे हुए फ्री में बहुत सर्दी लगती है। फिर मैं कहती हूँ कि क्या काम करूँ जिससे सर्दी ना लगे, किचन में जाने को भी इतना ख़ास दिल नहीं करता। और फिर ये जो वैक्यूम है ना, स्पेशली ये डायसन का, बहुत हार्ड होता है इसको करना। ये करते करते तो पसीने छूट जाते हैं। फिर मैं इसको लेके बैठ जाती हूँ और एक तरह से सफाइयाँ भी हो जाती हैं मतलब घर का काम भी हो जाता है, घर साफ़ सुथरा हो जाता है और जो सर्दी है ना वो भी इतनी नहीं लगती जनाब। ये कि ये एक टिप ही समझ लें आप मेरी तरफ से। मैं ऐसे काम कर ही लेती हूँ वैसे, क्योंकि सबको पता है कि जो ये वाला वैक्यूम है ना, ये चलाना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता इतना मुश्किल क्यों है। हालांकि मैं प्लस वाली सेटिंग जो है ना इसकी वो यूज़ नहीं करती, माइनस वाली करती हूँ, लेकिन फिर भी जान निकल जाती है इसको मेरे चलाते हुए। बाजू भी थक जाते हैं और कमर भी टूट जाती है। और फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा चलें, अभी ये काम करने लगी हूँ मैं। इससे ये भी हुआ है कि घर बहुत जल्दी साफ़ सुथरा हो जाता है, क्योंकि इतना गंद नहीं होता, जल्दी से साफ़ भी हो जाता है और आपको भी गर्मी लगने लग जाती है, जो कि सर्दी लग रही होती है पहले, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करना था, थोड़ी सी अपनी वीडियो बनानी थी सिलाई के लिए, मतलब सिलाई वाले चैनल के लिए। तो ये मैंने कपड़ा ढूंढा, कहीं से पड़ा हुआ था पहले, काफ़ी पुराना ही, जो कि मैंने यूज़ नहीं किया था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको यूज़ कर लूँ। हालांकि ये मैंने पहनना नहीं है वैसे, सच बताऊँ तो, क्योंकि इस तरह के कपड़े मैं पहनती नहीं हूँ, तो बस इसको बना के रख देना है। तो इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैंने अपलोड कर दी है, आप देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको दे दूँगी अगर आपने नहीं देखी तो। आजकल पता नहीं क्यों मेरा क्या दिल है कि मैं वो जो जबले स्टाइल होते हैं ना, खुले खुले से कपड़े, वो पहनने को दिल करता है। और काफ़ी मैं खुले खुले बना रही हूँ। फिटिंग वाले तो मैंने तकरीबन छोड़ ही दिए हैं, कोई एक आध बनाती हूँ साथ, ताकि उसका जो बैलेंस है ना वो रहे। लेकिन मोस्टली आपने भी देखा होगा कि आजकल जो है ना, मैं काफ़ी खुले खुले कपड़े पहनती भी हूँ और सिलाई भी करती हूँ। शायद जिस चीज़ का जब फैशन होता है ना, उस लिहाज से हमारी जो पसंद है ना वो चेंज होती रहती है। और जब फैशन चेंज होता है तो फिर हम खुले से तंग पे भी आ जाते हैं और तंग से खुले पे भी चल जाते हैं। तो वो फिर डिपेंड करता है कि किस चीज़ का
फ़ैशन है, क्या चीज़ ज़्यादा इन है, तो फिर हम वही ट्राई करते हैं। तो ये भी मैंने बनाया था, ये काफ्तान है, बहुत प्यारा सा है वैसे, लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है, क्योंकि मुझे इस तरह के इतने कोई पसंद नहीं है कपड़े। बस ये है कि जो आपकी रिक्वेस्ट होती है वो फिर मुझे बनाना पड़ता है। उसके बाद जी मैं गई थी, मैं और हस्बैंड खैर गए थे बच्चों को साथ लेके। अभी तो हसन को स्कूल से मैंने पिक किया था, स्कूल के बाद हसन की और उमायमा की अपॉइंटमेंट थी जो फ्लू जैब की है वो, और उनको हमने वो लगवाने जाना था, और अभी हम सर्जरी ही जा रहे थे। और इसका मुझे काफ़ी कहते हैं कि ये तो हलाल नहीं है, तो डिपेंड है, आप डॉक्टर से पूछें कि आप कौन सा करवा रहे हैं। अगर आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो वो बिल्कुल हलाल है 100%, और अगर आप वो जो नोज़ल स्प्रे होती है वो कर रहे हैं तो वो हलाल नहीं है। वो आपको बता देते हैं, ऐसा नहीं है कि बगैर बताए आपको जो चीज़ चाहें वो लगा देते हैं, बल्कि लगाने से पहले स्पेशल वो आपसे पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है रिलीजन के हिसाब से, कि आपने क्या लगा सकते हैं, क्या आपको अलाउ है क्या नहीं है। तो जो आपको अलाउ हो आप उसको लगवा सकते हैं। जो स्प्रे है वो हलाल नहीं है, और जो इंजेक्शन है वो हलाल है। बच्चों को भी हमने वही लगाया है। अभी मेरी और हस्बैंड की अपॉइंटमेंट लेट है, हमें नहीं मिली थी टाइम पे, तो बच्चों को हमने करवा दिया है अभी। लेकिन उमायमा को थोड़ा सा बुखार हो गया है, उस वजह से हसन ठीक है, और अभी देखते हैं कि हमारी कब मिलती है। मिल गई है खैर, और कुछ दिन बाद की है। उसके बाद जी मैंने कपड़े जो थे कुछ पड़े हुए थे, स्पेशली मुझे ये था कि हस्बैंड के कपड़े जो है ना वो सारे मैं प्रेस करके रख देती हूँ, और बाकी जो है वो बाद में कर लूँगी, क्योंकि ये काम तो ख़त्म हो। ऐसे ना आजकल ये जो कपड़े आयरन करने वाला काम है ये भी मैं टाइम से ही ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि जब हम कपड़े आयरन करते हैं ना तो उससे भी थोड़ी सी हीट हो जाती है, तो सर्दी जो है वो इतनी नहीं लगती। आपको टोट के बता रही हूँ सर्दी ना लगने के, और फिर इसलिए मैं मज़े से बैठी रहती हूँ और इसको प्रेस जो है सबको कर लेती हूँ। अगर समर में करें तो बहुत गर्मी लगती है, तो फिर मैं ज़रा परहेज़ ही करती हूँ, कम कपड़े आयरन करती हूँ, मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता है, दिल ही नहीं करता गर्मी में बैठने को। तो विंटर में ये भी फिर जल्दी जल्दी हो जाते हैं काम, सारे सिमट जाते हैं, विंटर में जल्दी काम इस तरह से ख़त्म हो जाते हैं। और अभी जनाब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप देख रहे हैं अभी कि मैंने नेल पेंट लगाई हुई है, ठीक है। तो आप मुझे एक आम इंसान क्यों नहीं समझते यार, आम इंसान ही समझे। मैं भी लगा सकती हूँ, मेरा भी दिल करता है, ये नहीं है क्योंकि मुझे, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि मुझे काफ़ी कमेंट्स आने लगते हैं अजीब तरह के कि आप भी नेल पेंट लगाती हैं, आप क्यों लगाती हैं, आप तो ऐसी हैं वैसी हैं। तो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं नेल पेंट लगाती हूँ। अच्छा, एक तो सिस्टर ने मुझे कमेंट किया कि आपका हर व्लॉग में आपने नेल पेंट लगाई होती है, आपने कभी देखी है मेरे हर व्लॉग में नेल पेंट लगी हुई? नहीं ना, आप चेक कर लिया करें। मैंने तो फिर उनसे कहा भी कि आप मुझे दिखा दें, ढूंढ के दिखा दें कि हर व्लॉग में मेरे नेल पेंट हैं, तो जो आप कहेंगी ना मैं जुर्माना देने को आपको तैयार हूँ, ठीक है। तो फिर ज़ाहिर ही सी बात है मेरे हर व्लॉग में तो होती नहीं है, कहीं है को मैं 2 महीने बाद या कोई 1 डेढ़ महीने बाद लगाती हूँ, वो भी कोई 1-2 दिन के लिए, फिर मैं उतार देती हूँ। तो इतना इशू ना बनाया करे बात का, एक इंसान को नॉर्मली इंसान ही रहने दें। ये नहीं है कि अभी मैं ये काम करती नहीं हूँ या मैंने कभी किया ही नहीं है। बस एक नॉर्मल जैसे हम इंसान रहते हैं वैसे ही सोचा करें कि अगला बंदा भी इंसान ही है। मैं लोगों की तरह बहुत ये नहीं है कि 24 आवर्स और साल में 365 दिन में लगाई ही रखती हूँ। मैं जब भी लगाती हूँ कि 2-3 दिन लगाती हूँ, फिर मैं ऑफ़ कर देती हूँ, और रेगुलर मैं नहीं लगाती, आप सबको पता है। तो बग़ैर किसी सबूत के, मतलब आप मेरी पहली वीडियो देखते नहीं हैं जिसमें मैंने लगाई होती है, अगर आपने वो देख लिया तो उस पर आप कमेंट ठोक देते हैं कि आप तो अच्छी नहीं है, मुसलमान ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते। मुझे पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हर इंसान को पता होता है। तो प्लीज़ जी थोड़ा सा ज़रा हाथ हौला रखा करें और देख लिया करें पहले कि क्या इंसान करता है, पहले उसने क्या किया था और क्या नहीं किया था, ठीक है। एवं किसी को आप जज ना कर लिया करें। जैसे वो कहते हैं ना कि कवर देख के आप बुक को जज नहीं कर सकते, तो सेम ऐसे ही है। सिर्फ एक बार नेल पेंट देख के इंसान को जज करना छोड़ दें कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना वो आप जो लेके बैठ जाते हैं, आपके लिए अच्छी नहीं है, किसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी सेहत पे भी कोई असर नहीं पड़ता इस बात से। आप ऐਵੇਂ ही फजूल में अपना टाइम इस तरह से वेस्ट करते रहते हैं, खुद ही जलते बुनते रहते हैं, क्यों करते हैं यार ऐसा। तो खैर ये मैंने उतार ली है, अभी तसल्ली हो गई है, मुझे लगता है होगी कि मैंने आपके सामने उतार ली, अभी मैं नहीं लगाऊंगी। तो बस इसको मैंने ज़रा साफ़ सूफ़ कर लिया है, कोई इतना टाइम नहीं लगता लगाने में भी और उतारने में भी। लगाने में भी कोई 5 मिनट लगते हैं होंगे, और उतारने में भी कि आपको 2-3 मिनट लगते होंगे, और बस जी आप एकदम में फिट फाट हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। और जी बस अभी शाम का आप
व्यू देखें, ऐसे लग रहा है जैसे समंदर की लहरें नहीं होती आसमान पे, बहुत प्यारा लग रहा था। और मैंने इसकी जो लाइट है ना वो ऑफ़ करके थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।